हेलो प्यारे बच्चों, मैं अजय चौरसिया अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अजय चौरसिया में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे डॉक्टर हर्षरूप शर्मा जी की बुक से एक्सरसाइज 10D, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है अक्षों पर अंतःखंड ज्ञात करना। चैप्टर का नाम था व्रत, जो शंकु परिच्छेद में है। तो अक्षों पर अंतःखंड ज्ञात करना, पहले आप यह समझ लीजिएगा अक्षों पर अंतःखंड किस तरह होता है। जैसे बेटा कोई व्रत है इस तरह का, ठीक है, और यह व्रत मान लो इस अक्ष को और इस अक्ष को इस तरह काटना है, ठीक है बेटा। ये देख रहे हैं आप, मूल बिंदु से जा रहा है। हो सकता है कि एक व्रत है और मान लो जैसे ये आपका इस तरह इंटरसेप्ट कर रहा है और ये यहाँ पर इतना इंटरसेप्ट कर रहा है, यानी ये टुकड़ा इधर रह गया। तो ये देखो, ये मूल बिंदु से नहीं जा रहा, ये मूल बिंदु से जा रहा है। तो जा रहा या नहीं जा रहा वो अलग विषय है, उसकी शर्तें अलग हैं। लेकिन ये जो पार्ट होता है एक्स अक्ष पे ये, और ये वाई अक्ष पे, सेम कंडीशन इसमें देखिए, ये बेटा वाई अक्ष पे और यह है एक्स अक्ष पे। तो यदि व्रत का समीकरण देखिए, व्रत हमारा जो है व्रत एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस c बराबर 0 है। तो x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, ठीक है बेटा। तो इसका माप होगा 2√g² माइनस c, क्लियर। और यही वाई अक्ष पे काटा गया अंतःखंड हो तो 2√f² माइनस c, यह हमको याद रखना है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिए हैं, मैंने कहा कि एक साथ मैंने 5-6 क्वेश्चन लिख लिए हैं। इन सभी में पूछा अक्षों पर अंतःखंड ज्ञात करो। तो देखो बेटा 1, 2, अब ये 3 और 4 में आप देख रहे हो x² का गुणांक और y² का गुणांक एक ना होकर कुछ और है, तो मुझे पहले एक बनाना। जैसे बेटा यहाँ 3x² 3y², तो इस समीकरण में 3 का भाग दे दूँ तो हो गया x² प्लस y² प्लस 14/3x प्लस 10/3y और प्लस 8/3 = 0। यानी कि अब हम जो भी कंडीशन लगाएंगे वो इस समीकरण से लगाएंगे। यहाँ देखो 2 दिया हुआ है, तो 2 का भाग दे दो, x² प्लस y² प्लस 2x माइनस 3y और माइनस 1/2 = 0। तो ध्यान रखिएगा कि यदि समीकरण में x² और y² के स्थान पर कोई गुणांक दिया हो तो पहला काम यह है कि वह गुणांक ख़त्म करना है, यानी कि x² और y² का जो कॉफिशिएंट है, जो गुणांक है, वो हमको 1 करना है। तो देखिए बेटा, अब इस व्रत का समीकरण ये हो गया हमारा, इस व्रत का समीकरण ये हो गया हमारा। इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। अब चूंकि 1 से लेकर 5 तक सभी में आपसे क्या पूछा है, अक्षों पर काटा गया अंतःखंड। तो सबसे पहले समीकरण 1 की बात करते हैं। तो पहले समीकरण को देख लो, यह जो समीकरण दिया हुआ है तो आप यहाँ ऐसे समीकरण लिखेंगे, x² प्लस y² प्लस 12x माइनस 8y माइनस 10 = 0। और आप लिखेंगे x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, यानी कि जो हमारा स्टैंडर्ड समीकरण है उससे मुझे कंपैरिजन करना है, से तुलना करने पर। आप यहाँ देख रहे हैं बेटा 2gx और 12x, तो 2g की जगह कितना हो गया 12, 2f की जगह कितना हो गया -8 और c के स्थान पर हो गया -10। तो आपका g का मान निकल आया 6, f का मान निकल आया -4 और c आपका -10 है। मुझको x अक्ष पे काटा गया अंतःखंड चाहिए, x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, ठीक है बेटा। x अक्ष पे काटा गया अंतःखंड √2, क्या लिखा मैंने 2 × g² माइनस 300, तो g² यानी 36 हो गया, माइनस c, तो माइनस माइनस प्लस 10 हो गया, तो 2√46 आंसर। अब आप लिखोगे वाई अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, ठीक है। वाई अक्ष पे काटा गया अंतःखंड क्या, 2
एफ स्क्वायर माइनस सी, तो ये हो गया -4 का वर्ग 16 माइनस सी तो प्लस 10, तो ये हो गया 2√26। ये हमारे आंसर निकल आए। इसी प्रकार प्रत्येक, अब जैसे बेटा ये सवाल इसमें बटे में है, तो 2g की जगह 14/3 है, तो g हो गया 14/6 या 7/3। 2f आपका 10/3 है, तो आपका f हो गया 5/3। c का मान 8/3 है, और इसी सूत्र में रखना है हमको। मूल बात ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पर x² y² के कोफिशिएंट को, यानी कि इनके गुणांक को सिंगल करना है, ठीक है। इसी तरह ये, तो ये पांचों सवाल सेम प्रोसेस से लगेंगे, नोट करिएगा बेटा। आगे चलते हैं बेटा। इन्होंने कहा है दिखाओ कि वृत्त ये दिया हुआ है एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों को स्पर्श करता है। तो देखो बेटा, हमने सबसे पहले क्या किया, क्वेश्चन नंबर 6 की बात की कि x² + y² -2ax -2ay और प्लस का a² = 0, ठीक है। यह समीकरण दिया हुआ है। आपका जो स्टैंडर्ड समीकरण है उससे कंपेरिजन कर लो, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 से तुलना करने पर, ठीक है बेटा। इससे आपने कंपेरिजन कर लिया, से तुलना करने पर। अब ध्यान दीजिएगा, 2g और -2a, तो g आपका -a आ गया, ठीक है। f 2f -2a, तो f भी आपका -a आ गया, और c का मान a² हो गया। क्लियर। तो अब आपको लिखना है x अक्ष से काटा गया अंतःखंड, काटा गया अंतःखंड, ठीक है। जब x अक्ष से काटा गया अंतःखंड निकालेंगे तो हम लिखेंगे 2√g² और -c, तो क्या आ गया 0, ठीक। फिर हम लिखेंगे y अक्ष से काटा गया अंतःखंड, ठीक। इसको लिखेंगे 2√f² तो -a का स्क्वायर a² और -c, तो यह भी 0 आ गया। अब देखिए बेटा, जो अंतःखंड ये टुकड़ा, ये वाला भाग, ये तो अंतःखंड होता है बेटा, ठीक है। यहाँ पर ये होता है, तो जब ये 0 आ जाए, इसका मतलब जो हमारा वृत्त है वो x अक्ष को नीचे नहीं काट रहा है, ना y अक्ष को काट रहा है, क्योंकि 0 आ रहा है। ये जो यही माप है, ये जब 0 हो जाए तो इसका मतलब अब इस वृत्त की पोजीशन क्या हो गई, अब इस वृत्त की पोजीशन ये हो गई, ये, क्योंकि काट नहीं रहा है, ठीक है बेटा। अब ये पोजीशन हो गई, ये काट नहीं रहा है, यानी कि ये जो टुकड़ा था, जो इंटरसेप्ट कर रहा था, कट कर रहा था, नीचे का भाग, यही अंतःखंड कहलाता है। यह 0 है, तो आप लिखेंगे चूंकि x अक्ष तथा y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, या काटा की जगह लिख दो काटे गए, क्योंकि 2 हो गए, अंतःखंड शून्य हैं, अतः वृत्त अक्षों को स्पर्श करेगा, ठीक है बेटा। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये नीचे काटेगा नहीं, इधर भी नहीं काटेगा, इसका मतलब स्पर्श करेगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।